जय हिंद। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति परिचय का एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, जिसमें कि हम इनके प्रश्नों को देखेंगे। इसके पिछली कक्षाओं में हमने जो है इसके उदाहरणों को तथा इसके परिचय को देखा है। अब इसके हम संपूर्ण प्रश्नों को आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला प्रश्न क्या रहा है कि त्रिभुज ABC में, जिसमें कि कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन A cos A और साइन C cos C का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। तो ठीक, ये हमारा चित्र है। हमसे बोल क्या रहा है, हमसे बोल रहा है कि कोण B जो है क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर हम B लिख लेते हैं, यहाँ पर A और यहाँ पर C। क्योंकि ये क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, AB का मान कितना दिया हुआ है, तो AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर है। BC का मान हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में AC का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ABC में, तो ABC में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या पता चलेगा, तो हमें क्या होगा, तीसरी भुजा का हमें मान पता चलेगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके, तो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा। अब इस चित्र में देखेंगे तो अगर हम इसको यहाँ पर हम थीटा मान लेते हैं, कोण यहाँ पे बन रहा है, इसकी ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी, हमारी आधार हो जाएगी। तो कर्ण हमको नहीं पता है, ये AC है, तो ये AC का वर्ग लिख लेते हैं बराबर लंब हमारा 7 है, 7 का वर्ग प्लस आधार कितना है, 24 का वर्ग। यहाँ से देखेंगे तो 7 का वर्ग 49 होता है, प्लस 24 का वर्ग अगर हम देखेंगे ये होता है 576। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625, यानी कि ये AC का वर्ग है। ठीक है, AC का वर्ग कितना हो गया, 625। अगर हम यहाँ से AC बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 625। इस 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुने 25, यानी कि AC का जो मान हो जाएगा, AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। यानी कि AC का मान कितना आ गया हमारा, 25 सेंटीमीटर आ गया। जब हमें AC का मान 25 सेंटीमीटर मिल गया, तब यहाँ से हम देखें, यानी कि इस चित्र में देखें, इस चित्र में AC का मान कितना हो गया, AC का मान हमें पता हो गया 25 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो कोण A के लिए अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले फिर से यहाँ से हम एक चित्र उसी रफ फिगर को बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसमें कोण यहाँ पर ABC बना है, तो ये थीटा है, यानी कि कोण यहाँ पे बन रहा है। तो ये वाला क्या हुआ, आधार हुआ, ये लंब हुआ और ये कर्ण। यानी कि अगर हमें निकालना है पहला क्या, कि साइन A, तो साइन A का मतलब, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब यहाँ पे हमें पता है कि कितना है, ये हमें पता था कि 7 सेंटीमीटर है, और ये आधार कितना था, 24 सेंटीमीटर, और ये कर्ण हमारा निकल के आया है 25 सेंटीमीटर। तो लंब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कर्ण कितना है, 25। तो ये हो जाएगा 7 बटे 25। दूसरा इसी में पूछ रहा है कॉस A, कॉस का मतलब होता है
कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, तो आधार है हमारा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण है हमारा 25। ये हो जाएगा आंसर 24/25। अब इसी में हमें दूसरा पूछ रहा है हमसे, दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है कि साइन सी बराबर क्या होगा। इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। थोड़ा सा परिवर्तन क्या, कि हम ए बी सी माने हैं, ये हमें 7 पता ही है, ये 24 पता है, ये 25 पता है। और कोण यहाँ पे, इस बार कोण जो है थीटा, थीटा अगर यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाली ये भुजा जो हो जाएगी, इसको हम लंब कहेंगे। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार, और ये कर्ण ही रहेगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। तो साइन सी का मतलब, साइन का तो मतलब होता ही है कि लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण की बात करेंगे तो इस सिनेरियो में, यानी कि जब कोण यहाँ पर सी पर बनेगा, थीटा का मान सिर्फ सी पर होगा, यानी कोण सी पर बनेगा, तो लंब कौन सा हो जाएगा, तो लंब ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा लंब 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। दूसरा हमसे पूछा है कॉस सी का मतलब फिर से वही आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण। आधार इस वाले केस में देखेंगे तो कितना है, 7 है, आधार 7 लिखेंगे, और कर्ण कितना है 25 है, तो 7/25 हुआ। अब यहाँ से देखते हैं, तो दूसरा प्रश्न यहाँ से देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न के लिए हम पहले देख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आकृति भी ड्रॉ करना होगा। तो आकृति हमारे पास क्या है, चलिए ये हमारे पास क्या है, आकृति है, इसी को हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस आकृति में हमें क्या दिख रहा है, तो इस आकृति में हमें दिख रहा है कि टेन यानी कि पी क्यू आर है, पी क्यू आर में क्यू जो है हमारा समकोण है, आर जो है इस तरह से। हमें तीसरा भुजा नहीं पता है, यानी कि तीसरा भुजा नहीं पता है, हम ये ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज हम देख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम देखें, तो अगर हम पाइथागोरस लगाएं, यानी कि पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा कि कर्ण का वर्ग हो जाएगा बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस बार कर्ण हमें दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 13 का वर्ग बराबर लंब, लंब हम मान लेते हैं कि ये 12 का वर्ग है, और आधार हमको नहीं दिया हुआ है, तो आधार हम मान लेते हैं ये क्यू आर ही है, क्यू आर का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस कितना हो जाएगा, तो ये क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। ये 169 है, 169 में से 144 घटेगा तो ये हो जाएगा बराबर क्यू आर का वर्ग। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये 25 बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग। अब इसको हटाएंगे तो ये 25 कहाँ चला जाएगा, करड़ी में, यानी कि क्यू आर बराबर, यहाँ से निकालेंगे तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का ये वर्गमूल है, तो ये क्यू आर कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें करना क्या है, यानी कि ये वाला जो मान आया वो कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टेन पी माइनस कॉट आर। यहीं पर हम निकाल लेते हैं टेन पी माइनस कॉट आर।
तो देखिए टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब इस वाले सिनेरियो में देखेंगे तो कोण कहाँ पर बन रहा है, तो ये कोण बन रहा है हमारा यहाँ पर। कोण कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि क्यू आर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और आधार क्या होगा, तो आधार 12 हो जाएगा। यानी कि टेन पी को हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और माइनस कॉट आर बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। देखिए टेन पी जब कोण यहाँ पर बनेगा, यानी कि जब कोण कहाँ पर बनेगा, पी पर बनेगा, कोण यहाँ पर जब बनेगा तो ये लंब हो जाएगा 7 और आधार हो जाएगा 12। तो यानी कि ये इसको हम लिख सकते हैं एल अपॉन ए को हम लिख सकते हैं 7/12, यानी कि टेन पी का मान कितना हो जाएगा 7/12 माइनस आधार बटे लंब। अब यहाँ पे कॉट आर है, जब कोण यहाँ पर बनेगा, यानी कि कोण जब यहाँ पे बनेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्यू आर क्या हो जाएगा। अच्छा इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, टेन पी बराबर जब हम कहेंगे तो टेन पी बराबर लंब, लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हमारा हो जाएगा, ये लंब हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्यू आर, और आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा पी क्यू, आधार कितना हो जाएगा पी क्यू। उसी तरह से कॉट आर की बात करेंगे तो ये होता है आधार बटे, आधार बटे लंब होता है, तो आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार, तो ये लिख लेंगे क्यू आर आधार, और लंब कितना हो जाएगा, हो जाएगा पी क्यू। अब ये क्यू आर बटे पी क्यू, इसका भी मान कितना हो जाएगा 7/12, 7/12 माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रिजल्ट कितना बन जाएगा हमारा, तो रिजल्ट बन जाएगा 0। यानी कि आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं तीसरे प्रश्न को। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कर रहे हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है चलिए देखिए तीसरा प्रश्न कर रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि साइन ए का जो मान है किसके बराबर है, तो साइन ए का मान कितना है, तो हम ये मान लेते हैं ए बी और ये सी है। तो यहाँ पे बी को हम समकोण बना लेते हैं, यहाँ पे थीटा बन रहा है। तो साइन ए का मान कितना दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4, और साइन थीटा बराबर हम जानते क्या है कि लंब और बटे कर्ण जानते हैं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं ये माना जो है, ये जो लंब है वो लंब को हम कितना मान लेते हैं, तो 3K मान लेते हैं, और कर्ण को हम कितना मान लेते हैं, तो कर्ण को हम 4K मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम कर लेते हैं, तो देखेंगे तो पाइथागोरस का यहाँ पे प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा कि हम जानते हैं कि ये कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस हो जाएगा आधार का वर्ग। अब इस वाले चित्र में आप देख रहे होंगे कि हमें लंब तो पता है, यानी कि लंब हमें 3 पता है, 3K, और कर्ण कितना पता है, तो कर्ण हमको 4K पता है, हमें आधार नहीं पता है। तो कर्ण कितना पता है, तो कर्ण हमें 4K पता है, तो यानी कि 4K का वर्ग, लंब हमें पता है 3K, 3K का वर्ग, आधार नहीं पता है। आधार को हम क्या कह रहे हैं, तो आधार हमारा AB है, तो इसको हम AB का वर्ग लिखिए। 4 का वर्ग होता है 16, ये K का वर्ग हो जाएगा बराबर 3 का वर्ग 9, K का वर्ग 51, प्लस ये हो जाएगा AB का वर्ग। ये 16 K स्क्वायर है,
9 के स्क्वायर को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -9 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर। यहाँ से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर। जब यहाँ से हम AB बराबर निकालेंगे तो ये कड़ी में हो जाएगा 7K का स्क्वायर, यानी कि AB बराबर K का स्क्वायर है तो K तो बाहर हो जाएगा, यानी कि कड़ी में 7K हो जाएगा ये AB का मान। अब यहाँ से हमको चाहिए क्या, हमें एक चाहिए, प्रश्न पूछा है cos A और tan A का मान ज्ञात करना है, तो हम यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, किसका किसका हमें मान ज्ञात करना है, तो चलिए ये देखते हैं। पहले हमसे पूछ रहा है cos A बराबर क्या होता है, तो cos A बराबर हम जानते हैं कि आधार बटे जो होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि cos A आधार कितना है, तो आधार हमारा निकल के आया है कड़ी में 7 और K, और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा था 4K। ये K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट कितना बचेगा, तो ये कड़ी में 7/4 हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट है वो कितना होगा, कड़ी में 7/4। दूसरा हमको चाहिए tan A, तो ये tan A बराबर हम जानते हैं क्या है, tan A बराबर जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, यानी कि tan A बराबर लंब हमारे पास कितना है, यह है 3K, और आधार कितना है कड़ी में 7K, ये K से K कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3/कड़ी में 7। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो हमको क्या दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर 8, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cot A बराबर 8/15। अब हम cot A बराबर cot बराबर हम जानते क्या है, तो cot बराबर हम जानते हैं कि ये होता है आधार और बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ से हमें मानना पड़ेगा, यहाँ से हम मान लेते हैं क्या कि माना जो है आधार कितना है, तो आधार हमारे पास है 8K, और लंब कितना है, तो लंब हम मान लेते हैं ये है 15K। अब यहाँ से हम लगा लेते हैं पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से अगर हम देखेंगे तो पाइथागोरस के प्रमेय से फिर से वही, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग हो जाएगा प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। हमें कर्ण इस बार नहीं पता है, ये कर्ण का वर्ग ही लिखेंगे। लंब हमको पता है, लंब कितना है 15K का वर्ग प्लस आधार हमको पता है कि ये 8K का वर्ग है। ये 15 का वर्ग होता है 225, ये K स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग 64, ये 64K स्क्वायर। ये 225 और 64 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289K स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखेंगे, ये चूंकि कर्ण है तो क्या है, कर्ण का वर्ग है, अगर इसको हम कर्ण के वर्ग को हटाएंगे तो ये पूरा पद इसमें कड़ी में लिखेंगे, यानी कि 289K स्क्वायर। अब देखिए 289 अगर देखेंगे तो ये 17 का वर्गमूल है 289, और K स्क्वायर बाहर होगा तो K, यानी कि कर्ण हमारा कितना आ जाएगा 17K।
और सबसे पहले हमको चाहिए क्या, तो हम प्रश्न में देखें तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर हम जानते हैं कि होता क्या है, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमको पता है, लंब कितना है, तो लंब हमको पता है कितना है, ये 8 के है। और कर्ण कितना है, तो ये कर्ण है 17 के। ये के से के कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 8/17। 8/17 क्या हुआ, साइन ए का मान हुआ। ठीक है। अच्छा, एक गड़बड़ हो गया, लंब कितना है हमें, लंब हमें पता है 15 के। लंब कितना है, लंब हमको कितना पता था, तो लंब हमको पता था 15 के। और कर्ण कितना है 17 के। ये के से के कैंसिल होगा तो रिजल्ट बन जाएगा 15/17। रिजल्ट कितना बनेगा, 15/17। दूसरा हमसे पूछा है सेक ए। सेक ए, सेक ए बराबर होता है क्या, कि कर्ण बटे आधार। सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17 के है और आधार कितना है 8 के है। के से के कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट कितना बनेगा, 17/8। ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 5वां प्रश्न को अगर हम देखें, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, देखिएगा 5वां क्या कर रहा है। 5वां कर रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि कर्ण बटे क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार होता है। पुनः यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कर्ण कितना है, तो कर्ण हम मान लेते हैं कि ये 13 ये है और आधार कितना है, तो आधार हम मान लेते हैं 12 के। फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। यानी कि पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, तो ये हम जानते हैं कि ये कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, तो ये कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस ये आधार का वर्ग होता है। ठीक है। कर्ण हमको पता है कितना है, 13 के है, तो ये 13 के का वर्ग। लंब हमको नहीं पता है, ये हम लंब का वर्ग लिखते हैं प्लस आधार कितना है, तो ये है 12 के का वर्ग। 13 का वर्ग 169 प्लस के स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो 144 और ये ए का स्क्वायर। 169 है, ये के का स्क्वायर। 144 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये -144 ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। 169 में से 144 हटाएंगे कितना होगा, तो ये होगा 25। 25 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर। अगर हम ये लंब के स्क्वायर को यानी कि वर्ग को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 25 ए स्क्वायर। अगर हम देखेंगे यानी कि लंब का मान कितना आ जाएगा, लंब देखेंगे 25 का वर्ग में निकालेंगे 5 और के स्क्वायर का मतलब 8, यानी कि लंब हमारा कितना निकल गया, तो लंब हमारा निकल के आ गया 5 के। अब हमें क्या चाहिए, तो हमसे पूछा है कि सेक थीटा बराबर 13, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी का मतलब कि साइन कॉस टेन और कॉट कॉसेक सबका मान ज्ञात करना है। तो हमें लंब 5 पता हो गया, आधार कितना है 12 है और कर्ण कितना है 13 है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है
ये लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा अभी निकल के आया कितना है, ये 5 के, और कर्ण कितना है, ये है 13 के से के कैंसिल, यानी कि 5/13, यानी कि साइन थीटा का अनुपात कितना हो गया, 5/13। सर कॉस थीटा बराबर होता है, हमें सूत्र पता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार हमको पता है, आधार कितना है, 12 के है, और कर्ण कितना है, 13 के है। तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/13। उसके बाद हम टेन थीटा अगर हम याद करेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे, ये होता है आधार। तो लंब हमें पता है कितना है, 5 के है, आधार कितना है, आधार है हमारा 12 के से के कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/12। अब यहाँ से करेंगे तो ये कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा आधार और बटे लंब। आधार कितना है, तो ये है 12 के, और लंब कितना है, 5 के से के कैंसिल, यानी कि 12/5। कॉट के बाद सेक तो हमको पता ही है, सेक कौशिक चाहिए, तो कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है, तो कर्ण है 13 के, और लंब कितना है, 5 के, 5 से 5 के से के कैंसिल, 13/5 ये हो जाएगा। यानी कि हमें सेक थीटा दिया हुआ था, हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बारी बारी से हम याद कर लिए। ठीक है, ये 5वां प्रश्न था। आगे अगला देखते हैं। अगला होगा हमारा 6ठा प्रश्न। ठीक, 6ठा प्रश्न देखते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, तो 6ठा प्रश्न होगा अगला। तो प्रश्न, ठीक, चलिए आइए देखते हैं 6ठा प्रश्न। 6ठा प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ की कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको दिया क्या है, सबसे पहले प्रश्न में हमको दिया हुआ है, क्या कि कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी के। तो इसके अनुसार हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। यानी कि ए बी और सी, क्योंकि ए और बी न्यून कोण है तो सी क्या होगा, समकोण होगा। तो अगर कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो कॉस ए अगर ए पर कोण बनेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए पर यहाँ पे कोण बनता है तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये तो हमारा कर्ण रहेगा ही। तो कॉस ए बराबर, तो ये होता है कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि हो जाएगा आधार कितना, तो ये ए सी, और कर्ण कितना है, ए बी, तो ए सी बटे ए बी हो जाएगा। अब कॉस की बात करेंगे तो यानी कि कोण जब यहाँ पर बनेगा, यानी कि थीटा यहाँ पे बनेगा, तो इसके सामने वाला ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, तो अब ये वाली भुजा हमारा, अब ये वाली भुजा क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे कोण बनेगा ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। यानी कि कॉस बी बराबर, तो कॉस बी बराबर तो इसमें भी आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इस बार कितना है, तो BC है,
बी सी, और कर्ण कितना है तो ए बी है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये ए बी से ए बी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या बच गया, ए सी बराबर ना हो गया, ये हो गया बी सी। अब देखिए किसी भी त्रिभुज में अगर हम जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, किसी भी त्रिभुज में अगर कहें कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा त्रिभुज हो गया, तो ये त्रिभुज कैसा हुआ, सम समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ना ए सी बराबर बी सी ना, तो अतः क्या हो जाएगा, अतः अतः क्या होगा, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु होगा ना। अब समद्विबाहु त्रिभुज में हम क्या जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि AC जो है BC के बराबर है, तो AC के सामने वाला जो कोण बनेगा, यानी कि AC कौन सा है, तो ये AC है, तो AC के सामने कोण कौन सा बन रहा है, तो कोण B बन रहा है। और AB के सामने वाला कोण कौन सा बन रहा है, A बन रहा है, तो यानी कि AC के सामने वाला कोण कौन सा होगा, तो AC के सामने कोण B बन रहा है और BC के सामने कोण A बन रहा है, ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर, यहाँ लिख लेते हैं कैसे, तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो ये क्या है हमारा, कि अगर हम कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो उसमें बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न कौन सा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 6 हुआ, 7वां प्रश्न हम देखेंगे हम लोग। 7वां प्रश्न हमें दिया हुआ है, तो 7वां प्रश्न देखने के लिए सबसे पहले देखिए 7वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, कि 7वां प्रश्न हमें दिया हुआ है कि यदि cos थीटा बराबर 7/8 है, सॉरी cot थीटा बराबर 7/8 है, तो हमें ज्ञात करना है पहला कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा ज्ञात करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर कितना, 7/8। कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं कि ये होता है आधार बटे लंब होता है। इसका मतलब कि हम यहाँ से हम मान लेंगे कि माना आधार कितना है, तो आधार हमारा 7K है और लंब कितना है, तो लंब है 8K। ठीक, अब यहाँ से करेंगे तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, तो हम जानते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से कि ये कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमको तो पता ही नहीं है, तो कर्ण का वर्ग ऐसे ही रहने देंगे, लंब का वर्ग यानी कि 8K का वर्ग
प्लस आधार, आधार है 7k का वर्ग। ये 8 का वर्ग होता है 64, 64 के स्क्वायर, और 7 का वर्ग होता है 49, 49 के स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 64 और 49 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 113 के स्क्वायर, 113 के स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे कर्ण, तो ये जब कर्ण को हटाएंगे वर्ग को तो ये कहाँ चला जाएगा, 113 कड़ी के कड़ी में 113 के स्क्वायर। अब कर्ण बराबर हम करेंगे, ये हो जाएगा 113 और के बाहर हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इसमें जिन जिन चीज़ों का मान चाहिए वो चाहिए हमें साइन, कॉस और कॉट का मान चाहिए। कॉट तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो केवल साइन और कॉस का मान चाहिए। तो यहीं पे हम बगल में निकाल लेते हैं साइन कॉस का मान। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब हमको मिला है ये 8 के, कर्ण मिला है 113 के से कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ये रिजल्ट कितना आएगा, तो 8 बटे कड़ी में 113। उसी तरह से अगर हम कॉस थीटा का मान ज्ञात करें तो कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार और बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है, तो यहाँ से देखेंगे तो आधार हमको पता है कि 7k है, और कर्ण कितना है, तो ये कड़ी में 113 के है, के से के खत्म, तो ये हो जाएगा 7 बटे कड़ी में 113। तो ये किसका मान हो गया, ये कॉस का मान हो गया। अब देखिएगा सबसे पहले हमको चाहिए क्या, सबसे पहले हमको पहला ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमको पहला क्या ज्ञात करना है, तो पहला हमें ज्ञात करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको दो तरीकों से किया जा सकता है, इसको सूत्र से भी कर सकते हैं, इसको मान रख के भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान रख के हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से देखेंगे तो ये 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का मान आया है 8 बटे कड़ी में 113, ठीक है। यहाँ से करेंगे 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 8 बटे कड़ी में 113। उसी तरह से इसको नीचे जब हम करेंगे तो इसमें तो ये 1 प्लस 7 बटे कड़ी में 113, और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे कड़ी में 113। अगर हम करेंगे तो ये एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है, एक कोष्टक में जब a प्लस बी होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ये सूत्र बन जाता है कितना, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8 बटे कड़ी में 113 का स्क्वायर, बटे नीचे भी एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी बन रहा है, तो यहाँ पे भी नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे कड़ी में 113 का वर्ग। अब हम जानते हैं कि वर्ग यानी कि हटाएंगे तो 1 का वर्ग तो 1 होगा, 8 का वर्ग होता है 64, कड़ी का जब हम वर्ग करते हैं तो केवल कड़ी हट जाता है यानी कि 64 बटे 113। यहाँ से करेंगे तो ये 1 माइनस ये 7 का वर्ग 49 होता है, बटे कितना हो जाएगा 113, क्योंकि कड़ी का वर्ग हटाएंगे तो केवल कितना होगा, कड़ी का जब वर्ग करते हैं तो केवल कड़ी हट जाता है। अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको जब हल करेंगे आगे तो इसको हम लिख सकते हैं 113 का 1 में गुणा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे में 113, और ये टोटल के बटे है 113 में से ऊपर माइनस करेंगे 113 यानी कि 113 का 113 माइनस 49 बटे 113। इसको हल करेंगे 113 में से 49 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा यानी कि ये
ये आपका हो जाएगा 49, यहाँ पे 49 यानी कि 49/113, और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 64/113। ये चौथा पद है, ये दूसरा पद है, ये कट जाएगा तो रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49/64। आंसर कितना हो गया, 49/64। दूसरा हमको चाहिए क्या, दूसरा हमको चाहिए हमारा मान क्वाट स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो, क्वाट स्क्वायर थीटा को हम क्वाट थीटा का भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्वाट थीटा का मान हमें पता है कितना है, 7/8। ये 7/8, 7 क्वाट थीटा का देखेंगे तो यहाँ पे मान दिया हुआ है, क्वाट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो क्वाट थीटा का मान 7/8 है, तो 7/8 रख देंगे तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 7 का वर्ग करेंगे तो ये होगा, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, यानी कि इस तरह से देखेंगे तो दोनों मान 49/64, यानी कि पहला भी मान कितना आया है, पहला भी मान हमारा 49/64 आया है, दूसरा भी मान 49/64 आया है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर होगा कितना, 9 होगा, तो 9 नंबर को हम कॉपी करते हैं। 9 नंबर, ठीक। 9 नंबर देखते हैं पहले, इतना बड़ा हो गया है, इसको हम छोटा करते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, अब 9 प्रश्न देखेंगे, तो 9 प्रश्न में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कि कोण B समकोण है, ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या कर रहा है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो ये B, यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या है, C। कोण B ABC में कोण B समकोण है, tan A बराबर दिया हुआ है कितना, tan A बराबर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो दिया है हमको कि ये tan A बराबर है 1/3। अच्छा, tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। तो इस वाले चित्र के हिसाब से देखेंगे तो ये ए पर कोण बना है, यानी कि थीटा यहाँ पर है, तो ये लंब, लंब का मान 1 दिया हुआ है, और आधार, आधार का मान करीब 3। तो हम यहाँ से लगा लेते हैं पहले पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस के प्रमेय से लगाएंगे तो ये हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमको चाहिए क्या, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसमें कॉस ए साइन सी सब ठीक है, पहले देख लेते हैं। ये कर्ण, कर्ण हमको नहीं पता है, कर्ण हमको क्या पता है, तो कर्ण अगर हम देखेंगे तो कर्ण हमको ए सी पता है, तो यहाँ पे हम ए सी लिख लेते हैं। कर्ण हमको क्या पता है, तो ये है ए सी का वर्ग, लंब हमको 1 का वर्ग पता है, 1 है, और आधार कितना है, कड़ी में 3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, कड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है, 1 और 3 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये ए सी का वर्ग बराबर कितना हो गया, 4 के बराबर होगा। ए सी करेंगे तो ए सी बराबर कड़ी में 4, तो कड़ी में 4 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये ए सी का मान कितना हो गया, 2, यानी कि ये जो कर्ण है, इस कर्ण का मान कितना आया, निकल के 2 आया। अब यहाँ से हम कर लेते क्या है, यहाँ से सबसे पहले हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन ए,
साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब तो हमको पता है कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, 2 है, तो 1/2 हो गया। उसी तरह से यहाँ से अगर हम करेंगे तो कॉस ए बराबर होता है ये आधार और बटे ये कर्ण होता है। तो आधार तो हमको पता है कि कर्ण में 3 था, और कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया। ये हो गया साइन ए कॉस ए। ठीक है, दूसरा हमको चाहिए साइन सी। साइन सी का मतलब फिर से वही कि लंब बटे कर्ण होगा। लेकिन यहाँ पे अब क्या है दिक्कत कि यहाँ पे कोण अब बन रहा है किस पर, सी पर बन रहा है। तो यानी कि जब यहाँ पर जब कोण बनेगा थीटा, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी कि लंब कड़ी में 3 होगा और कर्ण तो 2 ही रहेगा। तो यानी कि लंब का मान कितना हो गया, लंब का मान कड़ी में 3, तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया 2। उसी तरह से अगर हम कॉस सी की बात करेंगे, कॉस सी का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार इस केस में जब सी पर बनेगा, तो सी पर बनने पर ये वाली जो है एक क्या हो जाएगा, आधार। यानी कि एक को हम क्या कहेंगे, एक हमारा आधार हो गया, और कर्ण कितना है, 2 है। तो हमको चाहिए क्या, पहला हमें निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हमें पहला क्या मान ज्ञात करना है, तो पहला मान ज्ञात करना है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए यहाँ पे थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। तो ये साइन ए का मान कितना है, तो ये 1/2 है, गुणे कॉस सी। कॉस सी का मान कितना है, तो कॉस सी का मान 1/2 है, तो 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान कड़ी में 3/2 है, तो कड़ी में 3/2 गुणे साइन सी का मान कितना है, सॉरी साइन सी का मान कितना है, यहाँ पर देखिए साइन सी का मान कितना है, कड़ी में 3/2। अब इसी को हल कर लेते हैं। तो गुणा में हम जानते हैं कि 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 होगा, और 2 का 2 में गुणा 4, प्लस कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, यानी कि ये 4/4। 4 को 4 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, दूसरा हमें ज्ञात करना है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। दूसरा हमको ज्ञात करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी का मान कितना, कॉस ए का मान कड़ी में 3/2 है, कॉस ए का मान कितना है, कड़ी में 3/2 है, गुणे कॉस सी का मान कितना है, 1/2 है, माइनस साइन ए का मान कितना है, तो साइन ए का मान है हमारा 1/2, और साइन सी का मान कड़ी में 3/2। साइन ए का मान कितना है, 1/2, और साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान हमें कड़ी में 3/2 है। तो यहाँ से करेंगे, फिर से पुनः कड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे, कड़ी में 3/2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस 1 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे, ये कड़ी में 3 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4। अब ये प्लस कड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हुआ हमारा 9वां प्रश्न। अब हम देखते हैं 10 नंबर। ठीक है, तो 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 10 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर में क्या बोल रहा है, तो हम्म, चलिए देखते हैं।
ये देखते हैं 10 नंबर में क्या करा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कि कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, यानी कि हमें यहाँ पे क्यू बनाना है, यानी कि ये पी क्यू ये आर हुआ। तो हमें पी क्यू का मान दिया हुआ, पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखें तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर पी आर। अच्छा, पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ कि कोण क्यू बराबर क्या है, तो हमको दिया हुआ है कि समकोण है, तो ये लिख लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ये 25 सेंटीमीटर है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि ये पी क्यू बराबर कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी आर बराबर हम लिख सकते हैं ये 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पे इसको ऐसे लिख लें, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब यहाँ से हम करें क्या, त्रिभुज यहाँ से हम पाइथागोरस, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, तो हमें पता होगा कि ये कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस ये हो जाएगा आधार का वर्ग। यहाँ से करेंगे तो ये कर्ण हमको पता है कि ये कर्ण क्या है, पी आर है, ये पी आर का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब है क्या, तो ये क्यू आर है, तो ये क्यू आर का वर्ग प्लस आधार कितना है, ये पी क्यू का वर्ग। अच्छा, पी आर बराबर हम समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 से हम पी आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। तो पी आर के प्लेस पे लिख सकते हैं कि 25 माइनस क्यू आर इसका वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ये क्यू आर है ही, क्यू आर का वर्ग प्लस पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, पी क्यू का मान हमें 5 पता है, तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा। और ए माइनस बी का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 25 का वर्ग 625 प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 25। यहाँ से करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्यू आर का वर्ग है, राइट साइड में भी क्यू आर का वर्ग है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 625, ये 25 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -25, और ये हो जाएगा -25 गुना 50, ये हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर इधर क्या होगा 0। तो 625 में से 25 घटाएंगे, ये हो जाएगा 600, ये बराबर 50 क्यू आर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 50 क्यू आर। ये क्यू आर बराबर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 600 बटे ये 50, ये एक 0 से एक 0 कैंसिल, यहाँ काटेंगे तो ये क्यू आर बराबर काटेंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर का मान 12। जब क्यू आर का मान यहाँ से 12 हो गया तो हम पी आर का मान निकाल ही सकते हैं। तो पी आर बराबर हम जानते क्या है, तो ये पी आर बराबर हम जानते हैं कि ये 25 माइनस क्यू आर होता है, यानी कि ये 25 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा, ये 13, यानी कि क्यू आर का मान 12 और पी आर का मान 13, यानी कि क्यू आर का मान 12 हो गया और पी आर का मान कितना हो गया, 13 हो गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान है, यानी कि यहाँ पर कोण बनेगा थीटा, तो हमें ज्ञात करना है। तो आधार 5 हो गया लंब, ठीक, तो यानी कि यहाँ से हम करेंगे तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना है साइन पी का मतलब होगा कि लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा, तो ये 12 है और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा है
कर्ण हमारा है 13, ये हो गया साइन पी। कॉस पी करेंगे तो कॉस पी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है तो आधार है 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये 5/13। उसी तरह से अगर टेन पी करेंगे तो टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, ये 12 है, आधार कितना है 5 है, तो ये 12/5। इस तरह से हुआ ये तीसरा कंप्लीट। अगर हम देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे तो 11 नंबर का प्रश्न है। तो 11 नंबर हमारा क्या है, बहुविकल्पी है, तो कारण के साथ इसको बताना है। इसको कर लेते हैं। चलो चलिए आइए देखते हैं। ये 10 नंबर है, 11 नंबर है। तो 11 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, ये हमको बताना है। सत्य है या असत्य है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो टेन ए का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। अभी आगे जब हम तालिका देखेंगे तो टेन 90 का जो वैल्यू होता है, टेन 90 का जो वैल्यू होता है ना, यानी कि टेन 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट 1 से तो कम होता नहीं है, तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा हमारा, पहला कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन क्या हो जाएगा हमारा, पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा। कोड ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर क्या होगा। कोड ए के, ये पहला कथन क्या हुआ था, असत्य हो गया था। क्यों, क्योंकि टेन का मान क्या होता है, इनफाइनाइट में चला जाता है। दूसरा देखेंगे कोड ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो ये क्या है, ये संभव है, क्योंकि ये क्या है, सेक सेक का मतलब होता है, सेक ए का मतलब कर्ण बटे आधार, तो ये संभव है, यानी कि कर्ण का मान 12 हो सकता है। यानी कि यहाँ से अगर हम देखेंगे, ये पहला कथन क्या था, पहला कथन हमारा असत्य था ना, पहला कथन हमारा क्या था, असत्य था। दूसरा कथन हमारा सत्य है। तीसरा देखेंगे कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। यहाँ से देखेंगे तो कॉस ए का, कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये कोसाइन का क्या होता है, संक्षिप्त रूप। और वहीं पर अगर हम बात करें कॉसेकेंट, कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक। ये भी हमारा क्या हो गया, तीसरा वाला गलत हो गया। चौथा अगर हम देखेंगे तो क्वाट और ए का गुणनफल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत होगा, ये दोनों का गुणनफल नहीं होता है। अगर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए साइन थीटा का मान 4/3 नहीं हो सकता। साइन थीटा का मान क्या 4/3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये लंब है, ये क्या है, नीचे कर्ण है। अब कर्ण का मान देखेंगे तो कर्ण का मान हमेशा क्या होता है, लंब से या आधार से क्या होगा, बड़ा ही होगा। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, किसी भी साइन और कॉस के लिए हमेशा क्या होता है, कर्ण का मान क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले क्लास में हम देखेंगे 8.2 को तथा विस्तृत जो प्रमुख फार्मूले हैं उन फार्मूलों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और
जो आपके सहपाठी हैं उनको क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, और जो भी सुझाव है उन सुझावों को क्या करिए, सुझावों को कमेंट में जो है कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और इसके बाद विज्ञान में या जो गणित में कौन से चैप्टर पढ़ने का इच्छा है उसको कमेंट में जरूर शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।